बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी छुड़ा लाख तली लाले जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी राम। धनी नजर खोलो तुम, पल ना पाले मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण प्रियतम प्राणेश्वर के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में महामती जी क्या कहते हैं? झूठे को झूठा करूं, सांचा सागर तारूं, ये रस श्रवणों पिलाए के साथ के कारज सारूं। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 33 चौपाई 159। मैं बेहद वाणी का रस कानों के माध्यम से उनके हृदय में बसा दूंगी। इस प्रकार उन्हें यह बोध हो जाएगा कि इस झूठी माया को निरर्थक मानकर इनके मोह जाल में नहीं फंसना है। एकमात्र प्रियतम अक्षरातीत ही हमारे सर्वस्व हैं, उन्हीं से प्रेम करना हमारी प्राथमिकता है। इस प्रकार सुंदर साथ की जागनी का महान कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ सुंदर साथ जी ये मोह जाल में नहीं फंसना है इस झूठी माया के, और आगे अपने आप, और वो भी राज्य ही बचाते हैं इस मोह जाल से बचने में। ये देखिए महामती जी यही कह रही है, किनके किनके हृदय में बसा दूंगी? सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में बसा दूंगी और झूठी माया अपने आप ही निरर्थक लगने लग जाएगी ब्रह्म सृष्टियों को। अति सुंदर वाणी, अति सुंदर टीका श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। सुंदर साथ जी, हम कल बहुत ही प्यारे प्रकरण पढ़ रहे थे और आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे। प्रकरण 31 चौपाई 43 श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में। आशा है आप सुंदर साथ जी ने घर पे भी पढ़ा होगा। बस कुछ ही दिन बचे हैं सुंदर साथ जी, गोष्ठी के सुंदर साथ तैयार रहेंगे। जिन जिन ने तैयारी की हुई है, साप्ताहिक या जितने दिन भी वो गोष्ठी चलेगी, धीरे धीरे 40-45 मिनट से ज्यादा पर डे नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। और प्रफुल्ला बेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोज शेयरिंग करने के लिए। कोई देख रहा है नहीं देख रहा डजंट मैटर, राजी देखते हैं कितनी सेवा सुंदर साथ कर रहा है और वो करता जा रहा है सुंदर साथ जी। प्रफुल्ला बेन के चरणों में प्रणाम। मुकेश भैया, मुकेश कुमार जी एवरी डे फेसबुक पे जाके शेयर करते हैं, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आत्म जागृति नाम के सुंदर साथ संतोष जी, अंजू सेठी जी, कमलेश भैया, कमलेश पटेल जी, अनीता दीदी, सब यूट्यूब पर आकर प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। इस सेवा के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी चैट में जब भी आपको, अभी तो डिस्टर्ब होगा, जैसे ही फिनिश हो आप चैट में अपना नाम और अपना नंबर जरूर लिख दीजिए, क्योंकि फोन डायरेक्टरी बननी शुरू हो गई है। कमलेश भैया ने ये सेवा ली है, कमलेश भाई जी ने, तो उनको आप सबके नंबर चाहिए होंगे, नेम विद नंबर आप चैट में लिखते जाइएगा। सुंदर साथ जी, आज
आप सोच कर बताइएगा, क्योंकि बार बार बारंबार हम पढ़ रहे हैं कि रात को भी चितवन करनी चाहिए। इंडिया की रात यानी कि 9-10 बजे, यहाँ पर 2-3 बजे होते हैं, नहीं तो हम लोग उस टाइम पे जरूर जूम मीटिंग करके चितवन कराते। ऐसा बहुत मन था, दिल में आ रहा था कि सुंदर साथ रात को भी कम से कम 15 मिनट चितवन में बैठे। सामूहिक में बैठते हैं तो आनंद ज्यादा आता है, हौसला बढ़ता है कि और सुंदर साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं। इसके लिए तो वैसे ही मैं बैठी हुई थी, अचानक से, आई एम नॉट एन आईटी एक्सपर्ट, मुझे इतना ज्यादा आता भी नहीं है सुंदर साथ जी, पर धनी जी ने जो दिल में उपजाया, आई होप सॉल्यूशन इज देयर। राज जी ने उपजाया तो वर्क जरूर करेगा। आप बस मुझे ये बताइएगा आज की मीटिंग के बाद, सारे सुंदर साथ को सामूहिक रूप से 9 बजे सूट करता है या 10 बजे? 15 मिनट की चितवनी एवरी नाइट जरूर राजी लगाएंगे, और जितने सुंदर साथ बैठ पाए जरूर जरूर 15 मिनट बैठकर चितवन करके फिर युगल स्वरूप को दिल में बसाकर रात्रि बितानी है सुंदर साथ जी। तो और भी है सुंदर साथ जी, उसके साथ ही कुछ और भी आया, वर्क किया जाएगा उस पे। श्री कृष्ण त्रिधा लीला के एपिसोड 1 से स्टार्ट किया जाएगा फेसबुक लाइव एवरी डे 1 टाइम, जैसे कि टीवी देखते हैं ना, रोज इस समय पे हमारा कार्यक्रम आता है, हमने जुड़ना ही जुड़ना है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं आती, पर जब राज जी देने पे आते हैं ना, तो वो गधे को भी पहलवान बना देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ना आते हुए भी वो सब कुछ देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो। तो उसका भी एक दिल में आया, हम लोग मिलके ट्राई करेंगे एवरी डे। आप मुझे बताइएगा 3 बजे या 5 बजे शाम को, एवरी डे 1 एपिसोड श्री कृष्ण त्रिधा लीला से शुरू जरूर करेंगे। ये तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 1.5 महीने में। उसके बाद जो हमने चर्चनी की थी उसका एवरी डे एक एपिसोड, ताकि रोज सुंदर साथ हमारा कार्यक्रम जैसे टीवी पे आता है ना, जुड़ के बैठ जाते हैं, वैसे आएगा और हम रोज उसको सुनेंगे। धनी ने डाला है, ये चर्चनी भी शुरू होने वाली है, चिंता नहीं कीजिए आप। बहुत कुछ और है, तो बस टाइम का आप सब सुंदर साथ से पूछेंगे, आप दिल में रखिएगा। मीटिंग के बाद ये बात करते हैं सुंदर साथ जी। और आइए अब हम चलते हैं, बहुत ही प्यारी चौपाइयां, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली, 2 दिन ही चलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाणों के लिए। साथ चल्या सब वतन, कौन सी चौपाई सुंदर साथ जी? श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 31 चौपाई 43। साथ चल्या सब वतन अपने अपने पियु साथ, अरे वाह, अपने पियु साथ, और खेले रास में अखंड, और खेले रास में अखंड, इत उठे प्रभात। हाँ जी सुंदर साथ जी, 1 मिनट जी। इत उठे प्रभात, सभी ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रियतम के साथ रास लीला करके परम धाम चली गई। केवल ब्रह्म में खेली गई रास, हम सबको पता है सुंदर साथ जी ये, अब केवल ब्रह्म में खेली गई रास सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई। इधर पहले की ही तरह नया ब्रह्मांड बना, जिसमें गोपियां, श्री कृष्ण, नंद, यशोदा आदि पूर्ववत दृष्टिगोचर हो रहे थे। भावार्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। कुमारिकाएं रास के अंदर थीं और उनके जीव सबलिक के अंदर अखंड होने वाली ब्रज लीला में थे। इन्हीं रास लीला का सुख प्राप्त करने का वरदान इन्हें मिल चुका था। इन्हें रास लीला का सुख प्राप्त करने का वरदान मिल चुका था, इसलिए नए ब्रह्मांड में 24,000 कुमारिकाओं के जीव गोपियों के रूप में आए। यदि कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो अब श्री मुखवाणी से क्लियर होता जाएगा। कुमारिकाओं के जीव गोपियों के रूप में आए। सबलिक के महाकारण में स्थित रासलीला का प्रतिबिंब उसके स्थूल यानी अव्याकृत के महाकारण में पड़ा। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, अव्याकृत में वेदों का मूल स्थान है, यहाँ महाकारण नहीं लिखा हुआ, तो उसको हमने कल क्लियर किया था। कहां पर है वेदों का स्थान सुंदर साथ जी? अव्याकृत के स्थूल में वेदों का स्थान है। वेदों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्हें भी ये वर मिला कि नए ब्रह्मांड में तुम सखी रूप हो जाओ।
तो तुम्हें ये ब्रह्मानंद प्राप्त हो सकता है। ऐसा निर्देश पाकर वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण किया। अब ये कहाँ पर धारण किया, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी। महाकारण में धारण किया या फिर स्थूल में थे तो स्थूल में ही धारण किया, स्थूल में ही होना चाहिए जहां वो थे, जिन्हें वेद ऋचा सखियां कहते हैं। इस प्रकार पूर्व ब्रह्मांड की तरह इस ब्रह्मांड में भी 36,000 सखियों की संख्या हो गई। एक और चौपाई आएगी, शायद उसमें क्लियर हो जाएगा सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं 47 नंबर की चौपाई पे, मैंने नोट करके रखी हुई है। इसमें ब्रज लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी। हाँ जी, 47 नंबर चौपाई में हम चलेंगे। ये देखिए, इत फेर उठे जाने प्रतिबिंब, यामे साथ पीयू, खेल आए जाने हम नहीं, धोखा रहा जीव। इस नए ब्रह्मांड में प्रतिबिंब के स्वरूप बने, अर्थात पूर्ववत गोप गोपियों एवं श्री कृष्ण जी जैसे ही तन प्रकट हुए। इनके हृदय में हमेशा ही इस बात का संशय बना रहा कि वास्तव में हम कौन हैं। और हाँ जी सुंदर साथ जी, कल एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था, आशिमा जी ने किया था, उसका उत्तर भी एग्जैक्टली आज एक चौपाई में मिला, वो मैं आपको बताऊंगी। यदि हम रास के लिए विरहा में शरीर छोड़ने वाली सखियां हैं, तो इस समय हम जीवित कैसे हैं? हम तो कहीं और गई थी, किंतु इस समय हम इस संसार में क्यों दिखाई पड़ रही हैं? ये कौन सोच रहा है सुंदर साथ जी? ईश्वरी सृष्टि यानी कुमारिकाओं के जो जीव आए हैं ना, क्योंकि वो गए थे छोड़ के, तो वो सोच रहे हम कैसे आ गए यहाँ पे कंफ्यूजन में। भावार्थ, महारास के लिए जब नित्य वृंदावन में बांसुरी बजी थी, तो उस समय सभी गोपियों, ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों ने अपना तन छोड़ दिया। ईश्वरी कुमारिका सखियां तो महारास में चली गईं, किंतु उनके जीव ब्रज लीला में अखंड हो गए। जब वे प्रतिबिंब की सखियों के रूप में इस ब्रह्मांड में पुनः आए, तो उनके मन में ये संशय घर कर गया कि ब्रज में तो हमने विरह में अपना तन छोड़ दिया था, और हमें ऐसा भी अनुभव हुआ था कि हम इस संसार को छोड़कर किसी ऐसे स्थान में जा रही थी जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश था, प्रेम ही प्रेम था। हमने सभी सखियों को विरह में तन छोड़ते और उनके घर वालों को उनका पीछा करते हुए देखा था। यदि हम वही सखियां हैं, तो हम सभी जीवित कैसे हो गई? इस ब्रह्मांड की एक रात्रि की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर सा जी, इस ब्रह्मांड की एक रात्रि की लीला करके हम चुपचाप अपने घर गई और अपने पतियों के कक्ष में सो गई। कल ये बताया था ना सुंदर साथ जी, उनको उस रात्रि का भी याद नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ये आशिमा जी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि जो रात 6 महीने की रात्रि हुई थी, तो उनको ये भी याद नहीं रहा। नहीं सुंदर साथ जी, ये देखिए, कई बार ये देखिए, हमें जरा भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि हम रात्रि के समय कहाँ पर थी। सुंदर साथ जी, ये रात्रि जो है ना, बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस पर। हाँ जी, कि हम रात्रि के समय कहाँ पर थी, सो गई जाके। पर ये वाली रात्रि की बात नहीं हो रही, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि वृंदावन में रास हुई थी, तो ईश्वरी सृष्टि को कैसे नहीं पता होगा कि हम खेल कर आई हैं? क्योंकि हमने चौपाई में अभी अभी ऊपर क्या पढ़ा कि उनको पता, वो यही समझती रही कि एक्चुअल रास भी हमने खेली है और ये प्रतिबिंब की रास भी हमने ही खेली है। मतलब उनको याद है कि प्रतिबिंब की रास हमने खेली है, एक्चुअल रास के बारे में वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि हम छोड़कर तो गए थे, पर पता नहीं हम वापस कैसे आ गए। तो ये जो रात्रि लिखा हुआ है ना, ये योग माया की रात्रि के बारे में लिखा है। इसको ना एक बार फिर से देखिएगा, बहुत ही सुंदर एक एक चौपाई का आप देखे ना, ये देखिए, हमें यानी ईश्वरी सृष्टि जरा भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि जो योग माया की रात्रि थी ना, वो हम कहाँ थे उस समय पे। क्योंकि वो पूरी चौपाई में ऊपर देखिएगा, वो कंफ्यूज्ड है कि शायद ये रास भी, ये रास तो श्योर है हमने खेली है, पर
वो रास भी हम ही ने खेली है। इसका मतलब यहाँ की योग माया की रात्रि, यहाँ की काल माया की रात्रि तो सबको पता है सुंदर साथ जी, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, एवरीवन नोज कि वृंदावन में हुई थी ये रास, और यहाँ पे की ही क्यों गई। सुंदर साथ जी, हमने एक चौपाई में पढ़ा था, आप बताइए, हैंड रेस करके बताइए कि यहाँ पर रास क्यों खेली गई, काल माया में प्रतिबिंब की रास खेलने का प्रयोजन क्या था। एक तो ये था, वो नहीं बताना है कि वेद ऋचाओं की इच्छा पूरी करनी थी और कुमारिकाओं के जीवों की इच्छा पूरी करनी थी, वो तो हुआ थोड़ा डिवाइन जो होता है ना उसका। काल माया के लोगों के लिए यहाँ ये रास क्यों खेली गई थी। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर जी प्रणाम जी। सोनिया, मुझे तो वही चपाई याद आ रही है। चपाई में बताया राज्य ने कि यहाँ इसलिए खेली थी, असल की नकल इसलिए खेली थी ताकि असल की सुध होए। जी पता कैसे चलेगा भाई असल में भी कुछ हुआ है। बाकी तो सारे प्रकरण में एक्सप्लेन करा ही हुआ है, तो चपाई यही है कि असल की पहचान कराने के लिए ही यहाँ नकल मतलब प्रतिबिंब की रास खेली गई, बिल्कुल ताकि उसकी सही, पहचान। अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। यानी के असल की सुध देने के लिए यहाँ नकल की गई, तो अगर नकल का जिन्होंने खेली है उनको याद नहीं होगा तो बाकियों को कैसे, बाकियों को वो कैसे बताएंगे कि हम खेल कर आई हैं। वही तो उन्होंने ही तो बताया होगा कि हम खेल कर आई हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं था। हाँ जी, तो असल की नकल हुई और उनको ईश्वरी सृष्टि को या वेद ऋचाओं को उनको याद भी रहा कि हमने ये खेली है। उनको कौन सी रास भूल गई है सुंदर साथ जी जो उन्होंने खेली नहीं थी, उनकी सुरताएं तो पहुंच गई थी, उन्होंने ट्रेवल जरूर किया है, वेद ऋचाओं ने नहीं, ईश्वरी सृष्टि ने ब्रज का जब प्रलय हुआ ट्रेवल किया है किस तरफ, योग माया की तरफ उन्होंने ट्रेवल किया है। वो कब किया है सुंदर साथ जी, एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे नहीं कि 6:50 ऐसा टाइम नहीं, मतलब जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम उन्होंने ट्रेवल किया था, ये हम बहुत गहराई से कर चुके हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, रूबी जी प्रणाम जी, किस वक्त उन्होंने ट्रेवल किया है। शाम का यहाँ पे समय लगभग पूरा हो चुका था, गोधूली का समय था और वहां पे रात्रि का समय प्रारंभ हो चुका था, शरद ऋतु। हाँ जी, मैं इस ट्रेवल की बात नहीं कर रही, हाँ, यहां से सुषुप्ति अवस्था की तरफ तो इस टाइम किया, सुषुप्ति अवस्था से ब्रिज अखंड होना, उनको अखंड करना है अब, वो वो कब। एक रात, वो रास की लीला पूरी होने के बाद जब रास की लीला अखंड हो गई, उसके बाद जब ब्रज की लीला को अखंड करना था सबलिक के कारण में, तब उनको अरे वहां वाह, पे जो है। ब्यूटिफुल, मतलब ये ऐसे भेद है सुंदर साथ जी, क्या बात है। यानी कि यहां से कब ट्रेवल किया उन्होंने, उनके जीवों ने, जब शाम के समय बांसुरी बजाया करते थे वो, यहां से सुषुप्ति अवस्था में जाकर रुक गए वो, तो आगे चले गई कौन कौन, ब्रह्म सृष्टि की सुरताएं, ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं और ब्रह्म सृष्टि के जीव। ये ईश्वरी सृष्टि के जीव वेटिंग मोड में सुषुप्ति अवस्था में बैठे हुए हैं। अब इनको आगे की ट्रेन कब पकड़नी है, आगे का प्लेन इनको उड़ाना कब है, उन्होंने कब उड़ाना है सुंदर साजी, जब रास खत्म हो गई, अंगनाएं अपने घर वापिस चली गई, अक्षर ब्रह्म वापिस जाके अब अखंड करते हैं ब्रज को और रास को। पहले रास को अखंड किया, फिर इनकी बारी आई और इन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया, मतलब इनको कराया गया। रास फिनिश होने के बाद वापिस चले गए हम परम धाम, फिर इनको ले जाया गया रास अखंड के बाद ब्रज में इनको अखंड किया गया सुंदर साथ जी। तो ईश्वरी सृष्टि को ये याद नहीं, उन्होंने तन छोड़ते हुए देखा है, पर उनके जीवों को ये याद नहीं कि हम गए तो थे, उस प्रकाश की तरफ गए तो थे, आगे सब भूल गया उनको, क्योंकि सुरता तो ट्रेवल कर गई रास खेलने, जीव वहीं रह गए सुषुप्ति अवस्था में, तो वो कंफ्यूजन में रहे हैं। आप समझ रहे हो ना सुंदर साथ जी इस बात को, वो कंफ्यूजन में है, उनको ऐसा लग रहा है हम गए थे तो हमने ही एक्चुअल खेली है और हम ही अभी रात को ये खेल के आए हैं, तो वो रात्रि उनको भूल चुकी है, क्योंकि उस रात्रि में वो कहाँ थे। अरे वाह सुंदर साथ जी, अब आप मुझे बताइए कौन सी रात्रि उन्हें भूल गई है और उस रात्रि के दौरान ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ थे, हमने अभी अभी उसकी बात की है एज अ हिंट। वेरी गुड आशी आंटी, बिल्कुल सही, अति सुंदर।
हाँ जी, ये कौन सी रात्रि ईश्वरी सृष्टि के जीवों को भूल गई है, और उस रात्रि के दौरान वो थे कहाँ, सुन एग्जैक्टली कहाँ थे। अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है उन्हें। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो रात्रि महाराज की रात्रि थी ना, जी और वो सुषुप्ति अवस्था में थे, कारण बिल्कुल। प्रकृति में, जैसे आप कहते हैं। अरे ठीक है। वाह, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम। जी। कैसी हिकमत है सुंदर साथ जी धनी जी की, कि वो महारास की रात्रि में रूहें यानी कि सुरताएं हमारी आनंद ले रही हैं, ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं आनंद ले रही हैं, ब्रह्म सृष्टि के जीव भी वही हैं, पर ईश्वरी सृष्टि के जीव उस महारास की रात्रि के दौरान सुषुप्ति अवस्था में है। आधा रास्ता वो ट्रेवल कर चुके हैं, कारण प्रकृति तक पहुंच चुके हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड, कि हम निकले तो थे, पहुंचे ही होंगे, खेला ही होगा, क्योंकि ब्रज तो उन्होंने देखी हुई है, तो उनको ऐसा लगा ये रास भी हमने खेली प्रतिबिंब की, और असल रास भी हमने खेली है। तो उस रात्रि के बारे में वो भूल गए, उन्होंने खेली नहीं थी, क्योंकि ये रात उनको अभी भी याद है, क्योंकि उन्होंने ही जाके ब्रह्मांड को बताया है फिर कि हम ऐसी रास खेल के आए हैं, और किसी ने तो देखी नहीं, और किसी के साथ तो की नहीं ये रास प्रतिबिंब की उन्होंने, है ना। तो ये जो चौपाई में रात्रि लिखी हुई है ना, कल मुझे ऐसा लगा था सुंदर साथ जी कि यहाँ कब भूल गए, पर पूरी रात यही दिल में चलता रहा कि अगर वो भूल गए तो बताया किसने और की क्यों थी यहाँ पे। तो हमें ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ईश्वरी सृष्टि को जरा भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि ये रात्रि यानी के महारास, एक्चुअल महारास जब हुई, उस रात्रि के समय हम कहाँ पर थी, उनको कभी पता नहीं चल पाया कि वो सुषुप्ति अवस्था में वहां पर थी। अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगली चौपाई है हमारी 55 नंबर की चौपाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते जाइएगा। कई बार ऐसे ही पढ़ने में बहुत इजी होती है, पर उसके अंदर बहुत बहुत कुछ छुपा हुआ होता है सुंदर साथ जी। और श्री मुखवाणी में ऐसा कुछ नहीं है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। हमारे राज्य ने सब कुछ बताया। हाँ जी, नरसैया जी का हम कल पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सीधे चलते हैं 81 पे। मैंने सारी चौपाइयां कल नोट की थी, इसमें से कुछ कुछ कल हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, 81 चौपाई पे हम चलेंगे आज जी। मोह तत्व कहया नींद को, और सुरत अहंकार, सुपन को कहया ब्रह्मांड, नाम धरे बेसुमार। मोह तत्व नींद को कहते हैं सुंदर साथ जी, और उसमें प्रविष्ट होने वाली सबलिक सूरत को अहंकार कहते हैं। दैट्स वाई इसमें भी एक प्रश्न का उत्तर है सुंदर साथ जी। मोह तत्व नींद को कहते हैं, हमें पता है, ये नाम सारे नींद के, वो कर्म काल और सुन, पूरी चौपाई है ना हमारे पास, ये देखिए। उसमें प्रविष्ट होने वाली सबलिक सूरत क्यों कहा गया, सुंदर साथ जी मैं आपको देख नहीं पाती इसलिए मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। हाँ जी, सबलिक सूरत ने कैसे प्रवेश कर लिया, इसमें क्या था, इसीलिए अव्याकृत के महाकारण को सबलिक का स्थूल कहा जाता है। इस चौपाई से स्वामी जी ने तो ये क्लियर किया हुआ है भावार्थ में, इस चौपाई में ये बड़ा सुंदर क्लियर किया हुआ है, अव्याकृत के महाकारण को ही सबलिक का स्थूल कहा जाता है। अव्याकृत के महाकारण से ना, वहां से आता है इस खेल बनने का जो प्रॉपर ऑर्डर होता है ना, पहले सत स्वरूप में आता है, जैसे अहंकार में, फिर चित्त में, फिर बुद्धि में, फिर चित्त में, फिर मन में, इस प्रकार ट्रेवल होती है। और फिर मन में भी ना ट्रेवलिंग होती है, विद इन मन भी होती है। तो वो शुरू कहाँ से होता है, मन में बिल्कुल ऊपर महाकारण से। मोटा मोटा अभी करेंगे हम लोग, डीप में नहीं जाएंगे सुंदर साथ जी। तो अव्याकृत का उसको महाकारण लिखें या फिर सबलिक का स्थूल लिखे, वो दोनों एक ही बात है। तो कहीं कहीं अव्याकृत आएगा और कहीं कहीं यहाँ स्पेशली सुंदर साथ जी यहाँ पे दिया गया सबलिक की सूरत। इसका अर्थ क्या है, अव्याकृत का महाकारण या सबलिक का स्थूल, उसको अहंकार कहते हैं। मोह सागर में प्रकट होने वाले स्वरूप
आदि नारायण के स्वप्न को ब्रह्मांड कहते हैं। ये तो हमें पता ही है, ये ब्रह्मांड आदि नारायण जी के स्वप्न से बना हुआ है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में इनके बहुत से नाम रखे गए हैं। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे मोटा मोटा, इसको वो रटना जरूरी नहीं है सुंदर सा जी, समझना जरूरी है। अव्याकृत के महाकारण यानी के सबलिक के स्थूल में स्थित सुमंगला पुरुष ही अव्याकृत के स्थूल में रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म है। ये हम करेंगे, डोंट वरी, ये अभी ऐसे ही पढ़िए बस। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमारा स्थूल शरीर ही, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली बात है सुंदर साथ जी। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में कौन जाता है सुंदर साथ जी? हमारा स्थूल शरीर ही प्रतिबिंबित होता है। अपने जैसा शरीर हमें दिखाई देता है ना जब हम सपना लेते हैं, तो मेरे जैसा ही शरीर वहां जाता है, पर एक्चुअली शरीर जाता नहीं है, वो दिखता है स्वप्ने में कि मेरा शरीर अभी दिल्ली में गया, मेरा शरीर अभी जयपुर में गया, अभी मेरा शरीर बॉम्बे जा रहा है, मलेशिया जा रहा है। तो हमारा स्थूल शरीर जाता हुआ जरूर दिखाई देता है, पर एक्चुअली में कौन देख रहा होता है उसको? स्वप्न का दृष्टा तो जीव होता है। और जीव को क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? महाकारण कहते हैं। योग माया में ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण है ना, फॉर एग्जाम्पल अव्याकृत, अव्याकृत का स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण है। ये महाकारण जो है ना, ये जीव है सुंदर साथ जी, इसको ध्यान दीजिएगा। स्वप्न का दृष्टा जीव यानी कि महाकारण स्वरूप होता है। इस प्रकार मोह सागर में सबलिक का स्थूल जब ध्यान रूप से प्रकट होता है। क्यों सबलिक का स्थूल लिखा सुंदर साथ जी यहाँ पे? मोह सागर में रोधिनी प्रणव अभी उन्होंने लिखा ना, स्थूल में है, वो ध्यान रूप से प्रकट होता है तो उसको सबलिक सूरत कहते हैं। स्वयं को जब वो प्रणव के रूप में देखता है तो उसको अहंकार कहते हैं। ये हम डिटेल में भी करेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि दृष्टा जीव होता है, और जीव कहाँ है? महाकारण में। कौन सा महाकारण? ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ ये कहाँ की बात हो रही है। योग माया के मन स्वरूप यानी के अक्षर ब्रह्म जी के मन स्वरूप की ये बात हो रही है सुंदर साथ जी। ये देखिए, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए, तो ये है मन, ये है मन स्वरूप, ये है इनका अव्याकृत का महाकारण। तो वो बोल रहे हैं कि रोधिनी प्रणव जो है वो स्थूल में जरूर है, पर ये सबलिक का नाम यहाँ पर क्यों आया? खेल तो यहाँ से बनना चाहिए, एक्चुअली में स्थूल से बनता है ना, रोधिनी प्रणव यहाँ पे है, तो ये सबलिक सूरत का नाम लेने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? ये तो अव्याकृत का स्थूल होना चाहिए था। सबलिक सूरत इसलिए कि ये जाता स्थूल दिखता जरूर है सपने में कि मेरा शरीर गया, पर देखता उसको जीव है, यानी कि अव्याकृत का महाकारण, यानी कि जो उन्होंने चौपाई में लिखा हुआ है ना, ये देखिए प्रणव ब्रह्म, ये देखिए अव्याकृत के स्थूल में रोधिनी शक्ति प्रणव ब्रह्म है, पर अव्याकृत के महाकारण में कौन है? सुमंगला पुरुष। तो ये स्थूल रूप में दिखते जरूर हैं, पर देखता ये है सुमंगला पुरुष। मैं कहने का, मुझे पता है थोड़ा सा ये ट्रिकी है सुंदर साथ जी, पर इजी वे में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि दिखता मेरा शरीर है सपने में गया हुआ, पर उसको देख कौन रहा होता है सपने को? जीव, जीव देख रहा होता है, ध्यान रूप में जीव प्रकट होता है जो दिखता है वहां पे जाते हुए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा उन्होंने लिखा हुआ है कि केवल ब्रह्म को बुद्धि ही करना है, वो तो हमने किया हुआ है कि कौन सा। अच्छा सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, बहुत अच्छी आप रिवीजन कर रहे हैं, हैंड रेज कीजिएगा कि जल्दी से बताइएगा, अक्षर ब्रह्म का चित्त स्वरूप, इसको हम लोग फास्टेस्ट 5 करेंगे सुंदर साथ जी, फास्टेस्ट फिंगर्स में। अक्षर ब्रह्म का चित्त स्वरूप, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सबलिक,
हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आप म्यूट भी करते जाइएगा। अब बताएंगे गीता दीदी, बताए नहीं, गीता दीदी ने नहीं, अनीता मलिक दीदी बताएंगे। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी। सब अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप। अव्यकृत। हाँ जी, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी हैंड रेज नहीं किया हुआ सुंदर साथ जी है, हैंड रेज आई मीन किया हुआ है, पर एक मिनट मैं ऊपर जाने की ट्राई करती हूँ इधर से। अब फास्टेस्ट फिंगर्स में क्वेश्चन नहीं पता है आपको, पर फिर भी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। देवेंद्र भैया, अरे वाह, देवेंद्र समर्पण के नाम से। हाँ जी, आप बताइए व्याकृत का वो स्वरूप जिसमें सत्य चिद आनंद अल्प मात्रा में मिलता है। अव्यकृत का अक्षर ब्रह्म का वो स्वरूप जिसमें सत्य चिद आनंद अल्प मात्रा में मिलता है। सत्स्वरूप। अरे वाह, बहुत सुंदर, मैंने गलती से अव्यकृत बोल प्रणाम। दिया था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अच्छा सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म का वो स्वरूप जहां आनंद योग माया काम करती है, आनंद योग माया है उनकी आलादनी शक्ति का नाम। अति सुंदर। स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम राम जी। जी स्वरूप में, केवल ब्रह्म में। हाँ जी, केवल ब्रह्म जहां पर महारास खेली गई। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। म्यूट करते जाएंगे सुंदर साथ, जल्दी से, फास्टेस्ट है ये। अच्छा बताइए, वो स्वरूप योग माया का ही अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंतस्करण का वो स्वरूप जहां सद्रूप माया होती है। रीटा दीदी, प्रणाम जी। अव्यकृत। सद्रूप माया, हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर रीटा दीदी, बहुत ही प्यारा उत्तर। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, वो स्वरूप जहां पर मूल माया होती है। ज्योति सिंह जी, क्वेश्चन नहीं पता है फिर भी हैंड रेज्ड है, फिर भी उत्तर दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सबसे नीचे है अव्यकृत। अव्यकृत ब्रह्म में जो रहते हैं चित्त। नहीं, अव्याकृत ब्रह्म नहीं है। नहीं, सबसे नीचे वाली जो जो है ना, चित्त, मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो नीचे वाला सबसे। अच्छा, एक और सुंदर साथ जी, गीता दीदी, गीता दीदी बताएंगे मूल माया कहाँ होती है। सत्स्वरूप में को मूल माया कहते हैं। बिल्कुल सही, नीचे नीचे ज्योति दीदी, नीचे सद्रूप माया, फिर चिद्रूप, फिर आनंद, और फिर मूल माया। गीता दीदी परफेक्ट, बहुत प्रणाम सुंदर। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमको याद था, कंफ्यूज। हाँ जी, नहीं नहीं, ये ना वो है ना, क्योंकि फास्टेस्ट है ना, तो सोचने का समय नहीं मिल पाता इसलिए। हाँ जी, मूल से तो शुरू ही होता है। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, अब हम फिर से अपनी चौपाई पे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट चौपाई 183 चौपाई सुंदर साथ जी। 82 है ये देखिए। देखियो द्वार बेहद के सुख जी बलवंत, पर कल किल्ली क्यों पावही जोर किया अनंत। सुखदेव जी महान योगेश्वर हैं, उन्हें बेहद की प्राप्ति के मार्ग का भी बोध हो गया था। उन्होंने बहुत अधिक प्रयास तो किया, किंतु सबके लिए वे बेहद का द्वार इसलिए नहीं खोल सके क्योंकि उनके पास ना तो जागृत बुद्धि थी, ना तारतम ज्ञान था। भावार्थ, अक्षर ब्रह्म की वासना यानी सुरता होने के कारण सुखदेव जी ध्यान द्वारा बेहद के आनंद में तो डूबे ही रहते हैं, किंतु द्वार खोलने का तात्पर्य अन्य लोगों के लिए बेहद का सुख उपलब्ध कराना है, जो उनके द्वारा संभव नहीं हो सका क्योंकि वो रास का वर्णन, महारास का वर्णन नहीं कर सके। हाँ जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट है, ये पूरा परीक्षित, राजा परीक्षित का प्रसंग लिखा हुआ है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार परीक्षित जी ने, जब वो
वर्णन कर रहे थे, परीक्षित जी ने उन्हें बीच में खींचा, जिससे सुखदेव जी बीच में ही रुक गए। उन्होंने पहले ही कहा था कि तुम चुपचाप सुनते रहना, प्रश्न मत करना बीच में, क्योंकि पारब्रह्म का जोश सुंदर साथ जी उनसे ये वर्णन करवा रहा था। ये बहुत सुंदर है, आप देखिए, बरस 80 लगे ए रस, सारी पेरे सचवाना, लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। 80 वर्ष, बरस 80, कौन से 80 वर्ष है ये? 1655 से ही क्यों है? 1735 तक तो है, पर 1655 से ही क्यों शुरू हुए सुंदर? ये रस इन 80 वर्षों तक सुंदर साथ के बीच में ही बटता रहा। क्यों? सुंदर साथ ने धाम धनी की जैसी पहचान की, उसके अनुसार उन्हें बेहद का सुख मिला। पता है क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि 1655 में देवचंद्र जी 17 वर्ष के हो गए थे। ये देखिए, लगभग 17 वर्ष की आयु में जब देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा में आए, उस समय से बेहद का रस आना प्रारंभ हो गया था। ये कौन सा बेहद का रस है सुंदर साथ जी जो प्रारंभ हो गया है? कौन सा ये बेहद का रस है जो प्रारंभ हो गया जब वो हरिदास जी की सेवा में आए थे? हरिदास जी की सेवा में, याद है ना सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब आपको? हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बाल मुकुंद जी ने आके बताया था ना कि मतलब इन मेरी मूर्ति इनको नहीं देना। हाँ जी, तो अति वो सुंदर। बेहद हाँ जी, बेहद बेहद से आई क्यों थी, कहा गया इसको? वो शक्ति बेहद से आई थी। हाँ बेहद जी, में बिल्कुल सही। बेहद यानी कि योग माया की बात हो रही है सुंदर साथ जी। परम धाम भी बेहद भूमि कहा जाता है, पर ये योग माया बेहद की बात हो रही है, जहां पे बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी अखंड हैं योग माया में, सबलिक के कारण और महाकारण में। हर सुंदर साथ को पता है ये। अति सुंदर मुकेश भैया प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिएगा, बेहद, क्योंकि आपके जब चेहरे दिखते हैं ना तो मुझे बहुत आनंद आता है देख के, इसलिए मैं वो कर देती हूँ, स्टॉप शेयर कर देती हूँ ताकि मैं आप सबके दर्शन कर पाऊँ। हाँ जी, तो हरिदास जी की जब वो सेवा में आए, लगभग 17 वर्ष की आयु, तो उस टाइम क्या था ये देखिए, 1655, क्योंकि 1638 प्लस 17 किया तो 1655, उस समय से बेहद का रस आना प्रारंभ हो गया था। इसके पहले 11 वर्ष की उम्र में उनके मन में स्वयं को तथा प्रियतम अक्षरातीत को जानने की इच्छा हुई थी। सनद ग्रंथ के अवतरण से पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का वेद पक्ष का ज्ञान ही चलता रहा। इस प्रकार ये देखिए, 1638 उनका जन्म और 17 वर्ष की आयु, और फिर 80 वर्ष तक, 17 वर्ष के जब वो हुए हरिदास जी की सेवा में आए, उसके बाद 80 वर्ष तक इसका रस कहाँ रहा? बेहद का रस आना प्रारंभ हो गया था, पर इस 80 वर्षों में ये सुंदर साथ के बीच में ही बंटता रहा। 1735 में जब हरिद्वार का प्रसंग आता है, तब इनकी खुशबू, इनकी सुगंधी वो जीव सृष्टि को भी मिलनी शुरू हुई। हालांकि बीच में एक एक्सेप्शन भी हुई है, वो क्या बता रहे? एक बूंद बाहर ना निकसिया, साथ मिने समाना, साथ में ही समाया रहा। जिनका था तिन बिलसिया, जिनका ये ज्ञान है ना, वही बिलस रहे हैं। देखिए, मिनो मिने बटाना, एक दूसरे को अंदर ही अंदर। इन 80 वर्षों में बेहद का रस केवल सुंदर साथ को प्राप्त होता रहा, जीव सृष्टि इस सौभाग्य से वंचित ही रही। बेहद और परम धाम की जिन आत्माओं के लिए ये रस अवतरित हुआ था, उनमें वो बंटता रहा। सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1735 में छलक गया बोलते हैं इसको, बड़ा सुंदर। इत आए छलकाना, बड़ी प्यारी चौपाई है, जरूर आप पढ़िएगा। इसमें एक एक्सेप्शन जो आई है ना, वो ये आई है, विक्रम संवत 1735 से पहले क्या आता है, ये 1718 में जूनागढ़ में जब श्री जी पहुंचे तो हरजी व्यास को भी बेहद का रस प्राप्त हो गया था। इसको कहते हैं कि बीच में थोड़ा सा
एक्सेप्शन ये हुआ है सुंदर साथ जी। और फिर तो पूरी जीव सृष्टि ने वहां हरिद्वार में तो थे ही, तो अन्य स्थानों पर भी अलौकिक ज्ञान को सुना गया। सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं अगली चौपाइयों की तरफ। ये देखिए, पता है क्या कहते हैं महामती जी, और ये अंत तक ऐसा ही होगा। ये देखिए, कहते हैं मैंने बहुत प्रयास किया पर रस रहा ना ढपाना, बेहद का रस संसारी जीवों में ना फैले, पर धाम धनी के आदेश से ये छिपा नहीं रह सका। अब ये अनमोल निधि मेरे हृदय धाम से बाहर आ चुकी है और निकट भविष्य में संपूर्ण ब्रह्मांड में उजागर हो जाएगी। वो कौन सा निकट भविष्य है? 7वें दिन की लीला में ही वो होगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये देखिए अब हम चल रहे हैं चौपाई नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है चौपाई नंबर 106। आप ये पूरा प्रकरण जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें धनी जी ने लिखी हुई हैं इसमें। हाँ जी, 106 में सेम प्रकरण 106, यानी प्रकरण 31 चौपाई 106। जो रस गोकुल प्रगटया सो तो सुख अलेखे, बिन जाने सुख बिलसिया घर कोई ना देखे। गोकुल में जो प्रेम का रस प्रवाहित हुआ वो किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु वह सुख हमने अनजानेपन में लिया। हमें ये मालूम नहीं था कि हम कौन हैं और श्री कृष्ण जी से हमारा इतना गहरा प्रेम क्यों है। हमें अपने परम धाम के विषय में भी कुछ नहीं पता था सुंदर साथ जी। व्रज में ये सुख सुपने बिलसिया, साथ पीयू संघाते हर देखे भागे सुपना। इसका बड़ा प्यारा रीजन दिया है राज जी ने यहाँ पे, ना देखाए ताथे। क्यों पहचान नहीं थी, क्यों ऐसा हुआ, ये देखिए बहुत ही प्यारी चौपाई। व्रज में हमने अपने प्रियतम के साथ सपने में सुख लिया, परम धाम देख लेने पर तो सपना ही समाप्त हो जाता है। तो हमें परम धाम दिखाया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि वो समाप्त हो जाता तो हमें फिर से ब्रज में ही आना पड़ता है, क्योंकि पहला ब्रह्मांड की ही इच्छा हमारी पूरी नहीं होनी थी फिर। तो ये बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने, व्रज में हमने अपने प्रियतम के साथ सपने में सुख लिया, परम धाम अगर देख लेते, परम धाम देख लेने पर तो सपना ही समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रियतम अक्षरातीत ने उस समय हमें परम धाम की पहचान नहीं दी। मैं कौन हूँ, परम धाम कौन सा है, क्योंकि फिर तो हमने कहना था अभी तो पहले ब्रह्मांड की इच्छा भी हमारी पूरी नहीं हुई। ये देखिएगा बड़ा क्लियर किया उन्होंने। सुपन भागे सुख क्यों होए, खेल क्यों दिखाए, जब सुख वतन लीजिए नींद उड़ के जाए। अगर हमें वतन का सुख मिल जाता तो नींद तो भाग जाती हमारी। स्वप्न जगत के समाप्त हो जाने पर हमें व्रज की लीला का सुख कैसे मिल सकता था, तथा व्रज की लीला का सुख नहीं लेते फिर हम कौन से सुख लेते, परम धाम के सुख लेते, तथा हम इस खेल को भी कैसे देख सकते थे। अखंड परम धाम का सुख पा लेने पर तो माया की नींद स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर नींद ही नहीं होगी तो सपना कैसे होगा और जगत का मोह कैसे होगा। तो ये खेल देखिए कैसी मास्टर प्लानिंग उन्होंने की कि इनको नींद में ही वो वाला दिखा के लेके जाना है, मैंने जागृत करके इनको लेकर ही नहीं जाना आगे। नींद उड़े भागे सुपना तब फेर फेरा होए, सुख सुपन और वतन लिए जाए ना दोए। नींद के हटते ही सपना समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में पुनः खेल देखने के लिए आना पड़ता। यदि व्रज में जागृति हो जाती, ध्यान से सुनिएगा, यदि व्रज में जागृति हो जाती तो परम धाम में जो माया देखने की इच्छा थी, माया देखने की जो इच्छा थी वह व्रज में पूरी नहीं हो पाती, तथा पुनः ब्रज का ब्रह्मांड बनाना पड़ता। स्वप्न का सुख और परम धाम के सुख दोनों एक साथ नहीं लिए जा सकते सुंदर साथ जी। तो ब्रज में हमारी जागृति नहीं की, नींद में ही
वो ब्रह्मांड दिखाया गया। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। मैंने ये प्रकरण सुंदर साथ जी कम से कम नहीं तो 50 टाइम्स पढ़ा है, पर 50th टाइम में जो समझ में आया वो पहले 49 टाइम्स में राजी ने नहीं देना था। तो ये उनकी मौज होती है कि उन्होंने किस समय कौन सी बात सुंदर साथ के हृदय में डालनी है। हे साथ जी, आप इस रहस्य को समझिए, साथ समझियो कि धाम धनी ने हमें ब्रज में नींद में रख कर ही अपना सुख दिया। हमने ब्रज में धाम धनी और निज घर को जाने बिना स्वप्न जैसी स्थिति में प्रियतम का सुख ले लिया। सोचिए, स्वप्न जैसी स्थिति में ही राज्य के सुख ले लिए, सामने खड़े थे वो। आज जागने का ब्रह्मांड उन्होंने कितना विशेष बनाया है। कहते हैं परम धाम के सुख भी ले लो, ब्रज के भी ले लो, रास के भी ले लो, योग माया में जो जो तुम्हें अखंड देखना है वो भी देख लो। सारी निधियां इकट्ठी करके तारतम वाणी में वाहिदत की मारिफत भी समझ लो। कल बहुत सुंदर महालक्ष्मी जी का एक प्रसंग आया था, तो मुझे लगा कि 2-3 चौपाइयां मिली हैं, बट उसके बाद वी रिसर्च्ड ओवर दैट। आशीष जी ने मुझे बताया, उसके बाद वी डिड समथिंग, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में भी हैं। महालक्ष्मी जी का टॉपिक पूरा 1 महीना चल सकता है सुंदर साथ जी। केवल महालक्ष्मी जी को लेकर परम धाम की वाहिदत के भेद अंदर से खुल सकते हैं। इतना वास्ट टॉपिक शायद महालक्ष्मी जी छुपा कर रखी हुई थी राज जी ने अभी तक, कि महालक्ष्मी जी के थ्रू, जैसे श्री कृष्ण त्रिधा लीला, अब तक हम इतना डिस्कशन उस पर नहीं करते थे, हालांकि सारे भेद स्वामी जी की चर्चा में, उनके टीका में मिल जाते हैं, पर ये राज जी ने उसके थ्रू कहाँ ट्रेवल कराना था वो हमें पता है कि कैसे वो कराते। तो महालक्ष्मी जी भी उनका एक ऐसा गुज वो छुपा के जो उन्होंने रखा हुआ था ना, उनके थ्रू उन्होंने कहाँ लेकर जाना है ये धनी जानते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि इसको तो शायद श्री कृष्ण त्रिधा लीला से भी ज्यादा समय लगेगा महालक्ष्मी जी में, और उनके अंदर ही अंदर वाहिदत की मारिफत और क्या क्या वेद छुपे हुए हैं ये तो धनी ही जानते हैं सुंदर साथ जी। उनको भी जरूर हम करेंगे। कोई हृदय का जो कोना है ना धनी का, अनछुआ रहने नहीं देंगे धनी जी, ये पूर्ण विश्वास है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब तक काफी सुंदर साथ ने अपने फोन नंबर्स लिख दिए हैं, चैट में जरूर लिख दीजिएगा, हम सब सुंदर साथ नोट करेंगे। और कमलेश भाई ये बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जो YouTube से देखें या Facebook से देखें, जरूर चितवन यदि करना चाहते हैं तो हम लोग फेसबुक का अकाउंट जिनके पास नहीं हो सुंदर साथ जी, आप अपने टीम मेंबर से या किसी भी सुंदर साथ जी को कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपका फेसबुक बनवाएंगे। फेसबुक पे लाइव चितवन की जाएगी और आप मुझे समय जरूर चितवन का समय 9 बजे या 10 बजे ये जरूर बताइएगा। और ये जो एपिसोड्स चलेंगे एवरीडे शाम को, वो 3 बजे या 5 बजे जरूर चैट में लिखकर बताइएगा। और जो सुंदर साथ अभी प्रेजेंट है वो तो अभी बता देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपने चरणों की धूली केवल सुनना नहीं है, एक्चुअली मैं हूँ। आप मुझे, कल मैं स्वामी जी की एक चर्चा सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे एक शिष्य था, वो स्वयं को चरण रज कहता था, पर केवल कहना नहीं है सुंदर साथ जी, पर अगर उनको नहीं, ये डॉक्टर प्रवीण जी ने उस दिन बोला था, हाँ जी, उन्होंने बोला वो चरण रज कहता था, पर जब गुरु जी ने उस नाम से उसको पुकारा ना कि मेरी चरण रज को लेकर आओ, तो उसको बहुत बुरा लगा। पर नहीं, हमें सुंदर साथ की एक्चुअली में चरण रज बन के रहना, उस नाम से भी पुकारा जाए तो धन्य धन्य महसूस करना चाहिए कि मेरे सुंदर साथ के चरण जहाँ पड़े, महाराज जी, राम रतन महाराज जी उसमें लौट जाया करते थे। उन्होंने बोला उनकी चरण रज में, तो हमें भी उस रज का एक कण बनकर रहना। हम तो चरण रज भी नहीं है सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई भी भूल हो साथ साथ
प्यार देते जाइएगा। मैं क्षमा शब्द भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे कुसुम आंटी दिख रहे हैं, उनका प्रेम, उनका लाड भी दिख रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।